हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण पाठशाला में। साथियों, आज हम लोग संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर उपस्थित हुए हैं। ये उदाहरण हर साल परीक्षा में आता है और विद्यार्थी गलत करके चले आते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप लोग जरूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है अक्षौहिणी। अब अक्षौहिणी मतलब होता है क्या? सेना। देखने से तो ये वृद्धि संज्ञक है और जो संधि है आपकी वृद्धि संधि है, लेकिन जब इसका हम करते हैं क्या, संधि विच्छेद, तो ये हो जाता है अच्छधन ऊहनी। और अच्छधन ऊहनी जो है ये अ ई मिलके ओ होना चाहिए, लेकिन हो जाता है क्या, औ। तो ये गुण संज्ञक होते हुए इसके जगह पर आदेश किसका होता है? वृद्धि का। तो ये वृद्धि हो जाती है, तो ये गुण संधि का अपवाद माना जाता है। क्या होता है? अपवाद माना जाता है किसका? गुण संधि का। तो ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आए, चूंकि ये अपवाद से रिलेटेड हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर बार ये प्रश्न आते हैं, लोग गलत करते हैं। चूंकि जो एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न लाता है कि जिसमें आप जो है फंस सकें। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना है। अक्षौहिणी, वृद्धि संधि, ठीक। मार्तंड है, और मार्तंड में कौन संधि है? मार्तंड भी आपकी क्या है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। मार्तंड हो गया। अब ये जो मार्तंड है, मार्तंड एक वार्तिक के रूप में आया हुआ है। किसके? वार्तिक। अब वार्तिक क्या होता है? संस्कृत का विषय है, हम आपको संस्कृत के क्लास में बताएंगे। लेकिन जो मार्तंड है इसका आपको देखना है क्या? संधि विच्छेद। और इसका जो संधि विच्छेद होता है मार्त धन अंड। तो इस ढंग से आप देखते रह जाइए, ये सब प्रश्न आते हैं। अगला है आपका वागीश। वागीश बहुत बार पूछा जाता है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका स्वरिणी। और स्वरिणी जो है, स्वरिणी भी आपकी वृद्धि संधि है, और इसका जो विच्छेद होता है स्वरिणी का, स्व धन ईरिणी। और ये आपको देखना है, विच्छेद और संधि। नेक्स्ट आपका करकंधु। और करकंधु भी आपका क्या है? वृद्धि संधि है। करकंधु हो गया, सकंधु हो गया, तो ये आपका वृद्धि संधि है। इसको भी देखिएगा, ये भी किससे? वार्तिक से ही है, और ये हिंदी में पूछा जाता है बार बार। इसका जब विच्छेद आए तो आपको कर देना है कर्कधन अंधु। नेक्स्ट मनीषा। मनीषा भी आपका क्या है? वृद्धि संधि है। मनीषा में जब आए आपका विच्छेद मनीषा करने के लिए, तो इसको करिए मनस धन ईसा। ये सब हम आपको बताएंगे थ्योरी क्लास में कैसे होता है। ये उदाहरण हैं, इनको आप देखते जाइए। नेक्स्ट है प्रौढ़। और जब प्रौढ़ आए तो प्रौढ़ भी गुण का वृद्धि हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका विच्छेद होता है प्रधन ऊढ़ी। क्या होता है? प्रधन ऊढ़ी। अब यहाँ पर अ और उ, तो ये विच्छेद भी याद रखिएगा, परीक्षा में हर बार विच्छेद पूछता है। प्रौढ़, उसका विच्छेद पूछ लेगा। और लोग गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुण संधि है, लेकिन गुण न होके वृद्धि संधि है। नेक्स्ट आपका प्राणरोध में कौन सी संधि है? और प्राणरोध भी आपकी कैसी संधि है? वृद्धि संधि है। किसके अनुसार? वार्तिक के अनुसार। प्राणरोध में क्या करना है? इसका जो विच्छेद होता है प्रधन ऋणोथ। नेक्स्ट है कष्टार्थ। कष्टार्थ भी आपका वृद्धि संधि है। और कष्टार्थ का जो होता है संधि विच्छेद कष्ट धन रित, ये हो जाएगा कष्टार्थ।
नेक्स्ट सुखार्थ, और सुखार्थ भी आपकी वृद्धि संधि है। इसका जो विच्छेद होगा सुख धन रित। तो मित्रों ये 10 प्रश्न थे जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, सीटेट टेट और परीक्षा में, और इन पर बहुत बड़े डिबेट हैं। तो इन सब डिबेट के लिए अगर आपको ऐसे प्रश्न और चाहिए तो कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।